दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले वो एक्सीडेंट देखेंगे जिसमें 3 बच्चों की जान चली गई। जी हाँ, स्कूटी सवार 3 बच्चों की जान चली गई है। अभी आपको मालूम हुआ होगा कि तीनों स्टूडेंट्स थे और नैनीताल हाईवे पर उनकी जान चली गई। इस संबंध में एडिशनल एसपी ने क्या सच्चाई बयान की है वो भी देखेंगे। शादाब खां को देखेंगे। हम एकता मंच के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने मामून शाह खां और उनकी पत्नी चेयरपर्सन और सभासदों को सम्मानित किया, उसका कार्यक्रम की झलकियाँ देखेंगे। साथ ही एक ऐसी लड़की को देखेंगे जो कचहरी परिसर में आकर गालियां बकती है, बुरा भला कहती है। क्या है इसके पीछे का राज, उसको भी देखेंगे। दोस्तों मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही दुख भरी खबर से है कि रामपुर के 3 नौजवान बच्चे जिनकी उम्र 16-17 साल थी, वो तीनों जो है एक स्कूटी एक्सीडेंट के अंदर मौत का शिकार हो गए, अनायास मौत का शिकार हो गए। कल 24 जुलाई का ये हादसा है। सुबह बच्चे स्कूल जाने के लिए निकले थे और नैनीताल हाईवे पे जब वो जगह पे मुड़ रहे थे, जैसे सीसीटीवी में दिखाया है कि उनकी स्कूटी स्किड कर गई, फिसल गई और वो तीनों गिर गए और तीनों के सिर जाके डिवाइडर में लगे और ज़मीन में लगे, जिससे कि उनकी अनायास मौत हो गई हेड इंजरी होने से। इसीलिए दोस्तों लोग कहते हैं कि जब सरकार कहती है, प्रशासन कहता है कि हेलमेट ज़रूर लगा के चलें, लेकिन बच्चे जो है आजकल के नहीं सुनते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं। अगर काश उन बच्चों का हेलमेट लगा होता तो हो सकता है कि वो बच जाएं। इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि जब भी आप चलें टू व्हीलर के ऊपर तो नियम कानून का, ट्रैफिक का जो नियम कानून है उनका तो आप पालन कीजिए, लेकिन हेलमेट ज़रूर लगाइए, क्योंकि हेलमेट लगाने से किसी की कोई बेइज्जती नहीं है बल्कि उसकी ज़िंदगी सेफ है। पहले तो ये एक्सीडेंट देखिए जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है और उसके बाद एडिशनल एसपी की बाइट भी सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। स्पीड का कैमरा घटना हुई है आज बिलासपुर बाईपास पर। एक स्कूटी से बच्चे जा रहे थे, उनकी बाइक फिसल गई सामने कुत्ता आने से। स्कूटी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए नियंत्रित नहीं हो पाई और बच्चों की मौत हो गई। इनके शोक संतप्त परिवार को मेरी पूरी संवेदनाएँ हैं और मैं इसी के साथ ये अपील भी करूँगा परिजनों से कि बच्चों के हाथ में इतनी हाई स्पीड व्हीकल ना दें, उन्हें समझा कर रखें और उन्हें नियंत्रित रखें। पुलिस डिपार्टमेंट भी पूरा प्रयास कर रहा है इन बच्चों को जो ओवर स्पीडिंग करते हैं, तो उन्हें समझाएं और उनके खिलाफ अगर नहीं मानते तो कार्रवाई भी हम लोग बीच बीच में करते रहते हैं। तो ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट पूरा प्रयास करेगा। लेकिन नागरिकों से जिनके बच्चे हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को इस तरह की हाई स्पीड गाड़ियाँ न। दोस्तों आजकल रामपुर में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों से एक लड़की 2 बार कलेक्ट्रेट में सक्रिय हुई है। वो कुछ दिन पहले सक्रिय हुई थी। मुसलमान लड़की है, लेकिन मुसलमान के खिलाफ बातें करती है, इस्लाम के खिलाफ बातें करती है, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाती है। कलेक्ट्रेट के सामने मीडिया से चीख चीख कर कहती है कि मेरा रेप हुआ है, मेरी माँ ने मेरा रेप कराया है, मेरे अपनों ने मेरा रेप किया है, मेरी डॉक्टरी नहीं हुई। ये बहुत सी ऐसी बातें करती है। अभी कुछ दिन पहले जब उसने ऐसा किया था तो सिविल लाइन पुलिस आके उसके बाद में अपने साथ में यहाँ से ले गई थी, लेकिन उसके बाद में वो कल फिर 24 जुलाई को कल फिर वहाँ पे कलेक्ट्रेट में वहाँ पे सक्रिय थी और उसने फिर उसी प्रकार की हरकतें करी हैं। वही चीख चीख कर कहा कि मेरे साथ में मेरे अपनों ने ज्यादती की है, मेरा रेप हुआ है, मेरे साथ में मुझे इंसाफ नहीं मिला है। बहुत कुछ उसने कलेक्ट्रेट में बातें की। आपके कैमरे वहाँ पर चलने लगे। फिर उसके बाद सिविल लाइन पुलिस आई जो उसके बाद में उसको अपने साथ में उठा कर ले गई। इस संबंध में एडिशनल एसपी साहब ने जो कहा है वो तो आप आगे सुनेंगे ही, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये लड़की है कौन जो अचानक से नमूदार हुई है और इस तरह से चीख चीख कर एक ख़ास धर्म के लिए, एक ख़ास तबके के लिए जो इस प्रकार की बातें करती है, जबकि ख़ुद भी अपने आप को मुसलमान बताती है। लेकिन उसके बाद में अगर वो पागल है तो उसको फिर उसके हिसाब से उसका इलाज कराना चाहिए। अगर वो वाकई में कोई इस प्रकार की हरकत कर रही है, कोई कॉन्स्पिरेसी है या कोई साजिश है, तो उसकी छानबीन करने की ज़रूरत है। और जैसा कि वो कहती है कि उसके साथ में रेप हुआ है, उसकी अम्मा ने रेप कराया है, उसके घर वालों ने रेप कराया है, तो ये भी एक जांच का विषय है।
इस पर भी जांच होनी चाहिए। और फिर कहाँ रहती हैं आप? मेरा 7 साल की उम्र से रेप हो रहा था। मेरे मामा मेरे भाई लोगों ने मुझे बेच दिया, मेरा रेप करवाया। कहाँ पे? रामपुर में। और ये कहाँ के रहने वाली हैं? आजम खान के घर के पास रहती थी। किन किन लोगों ने रेप कराया आपको? ये एक युवती है जिसकी 30-32 साल उम्र है और इसके 12 साल का एक लड़का भी है। इसका ये कहना है कि उसे गोद ले लिया गया था एक महिला द्वारा, जिसका नाम वो मकसूदी बताती है, और बचपन में उसके साथ जो है कुछ अन्याय किया गया और इसलिए वो उनके खिलाफ़ मुकदमा लिखवाना चाहती है। मामला बहुत पुराना है कि 12 साल का तो इसका लड़का ही हो गया, तो वन स्टॉप सेंटर में उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है और जो भी होगा उसके तथ्यों के आधार पर मुकदमा लिखा जाएगा। तो जिस तरह से वो आरोप लगा रही है अपने मामा पे, अपने भाई पे, अपनी सौतेली माँ पे। हाँ, वो पूरे परिवार पर आरोप लगा रही है, अपनी माँ पर, अपने मामा पर, अपने मेरे भाई पर और भी 1-2 आदमी पर आरोप लगा रही है। और इसकी शादी हुई थी, उस पर भी यही आरोप लगा रही है, जमन नाम का युवक है कि उसने, और इसने ये बात तथ्य छुपाया भी है। ये तथ्य कल ही उजागर हुआ कि इसकी जमन नाम के एक व्यक्ति से शादी हो गई थी और 12 साल का लड़का भी। इसने ये बात बताई नहीं थी पुलिस को कि मेरे 12 साल का लड़का भी है। कल बच्चे से ही बात हुई तो बच्चा अपने नाना के साथ रहता है, ये भी अपने बेटा है उसका एडमिशन करा चुकी है 4 दिन पहले, और उसका नाम इसने हैदर लिखवाया है। और जो इसके बाप है, पहले जो बायोलॉजिकल फादर है, वो मौलाना है। तो जो ये आरोप लगा रही है, इस्लाम को गाली दे रही है, ये सब भी प्रोपेगेंडा के तहत ये गाली गलौज कर रही है। अगर ये इस तरह की बात होती है, 4 दिन पहले इसी ने अपने बच्चे का नाम स्कूल में लिखवाया, उसका नाम हैदर लिखवाया और मदरसे में कराया एडमिशन। ये पहले भी 3 मुकदमे लिखवाए जा चुके हैं। 2014 में इसने सिविल लाइन में एक मुकदमा लिखवाया था, गंज में एक मुकदमा 2015 में लिखवाया था, और कटघर मुरादाबाद में एक रेप विद किडनैपिंग इसने लिखवाया था। और 2015 के बाद ये पता नहीं कहाँ चली गई थी, और 2015 के बाद ये अचानक प्रकट हुई है यहाँ पर। इसने जिद करके और इसी तरह का प्रोपेगेंडा करके अपने बच्चे को भी वापस ले लिया, जो अपनी नानी के यहाँ रह रहा था, यानी मकसूदी के यहाँ रह रहा था। मकसूदी जो इसकी सौतेली माँ है, इसने इसे गोद लिया था, तो इसका बच्चा उसी के यहाँ रह रहा था, मकसूदी के। इसने वहाँ पर हंगामा किया और अपने बच्चे को भी ले गई। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हाँ, पूरे मामले की जांच की जा रही है। वन स्टॉप सेंटर में इसकी काउंसलिंग चल रही है, क्योंकि वही बताया मैंने कि मामला बहुत पुराना है। ये बचपन की बात बता रही है कि जब 7 साल की थी, जब 11 साल की तो इसके साथ जाती हुई, इसके साथ ये हुआ, तो इसी जांच करेंगे। और इसने इसी बीच जो 156(3) में भी एक एप्लीकेशन इसी प्रकरण की न्यायालय में भी डाल रखी है। न्यायालय में भी इसकी सुनवाई चल रही है 156(3) की। ये हैं शादाब खां, हम एकता मंच के अध्यक्ष। ये हम एकता मंच के माध्यम से समाज सेवा करते हैं, समाज सेवी कार्यों में हिस्सा लेते हैं तथा लोगों को सम्मानित भी करते हैं। अभी इन्होंने मामून शाह खां की पत्नी सना मामून के चेयरमैन बनने पर एक शानदार प्रोग्राम किया अपने मोहल्ले में, रेहान मेरिज हाल में, जिसमें सभासदों को सम्मानित किया इन्होंने, साथ ही मामून शाह खां को सम्मानित किया, मीडिया को सम्मानित किया और सबका आभार प्रकट किया। और साथ ही इन्होंने ये भी अपेक्षा करी कि नई चेयरपर्सन जो मामून शाह खां की पत्नी सना मामून हैं, वो लोगों के लिए, जनहित के लिए अच्छे काम करती रहेंगी। देखिए हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। और मेरे बहुत बहुत खास जो प्लेट पर बैठे हुए हैं मॉडरेटर और मेरे बोलने का इंतजार कर रहे हैं, आप सबका बहुत 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 शुक्रिया, मुझे वक्त देने का शुक्रिया। सम्मान आपने उसी दिन दे दिया था जिस दिन हमें चुना, और ये मंच इसका नाम मुझे बहुत खूबसूरत नाम लगा, एकता मंच, जिसका नाम ही एकता से शुरुआत हो तो मुझे बढ़कर खूबसूरती और मेरा पता लगे। जो भी वक्त दूंगा
बारिश नहीं बाकी इसमें अगर हम उनको ठीक तरीके से संभाल नहीं पाए तो आपके साथ खड़े हैं और अगर आज के आने वाले वक्त में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो अगर आप परेशान हैं तो हम भी परेशान होंगे और अपने घर में नाम से नहीं करेंगे। लेकिन कभी समय ऐसा हम नहीं रहता कि उन्हें इंतजाम किए जाएंगे आप सीधे सदन में जाएंगे कि कैसे अपनी आवाम को परेशानियों से दूसरे से बचा जाए। और अल्लाह का शुक्र है हमारी पूरी टीम को मेंबर को सब ने ऐसा कोऑपरेट किया है जो टाइम आया था अन्य बहुत सारी चीजें ठीक हो गई और वो चीजें अभी भी ठीक नहीं है इसका ठीक होगी ये मैं आपसे वादा है। हम अपना काम कर रहे हैं मेंबर अपना काम कर रहे हैं सबसे अच्छा काम कर रहे हैं जिनको शहर है एकदम मजबूत शहर है अगर इसी तरीके की छोटी छोटी शहर अपना पूरा काम कर रहे हैं हमें बताया कि कैसे कोरोना को टाइम और बहुत सारी सोशल एक्टिविटी को उसमें इतना एक्टिव रहते हैं परेशानी को ध्यान से मेरी घर में रहेगी मेरी साथ सम्मानित किया सम्मानित सबसे बड़ी है वो सामाजिक कामों को लेकर इसके अंदर बहुत गंभीरता है और वही हमारे जो समाज सेवी मामून साहब उनके अंदर भी सब चीज बड़ी और देखी जाती है कि वो भी शहर के लोगों के लिए शहर के काम के लिए बहुत ज्यादा गंभीर रहते हैं बहुत सीरियस रहते हैं। और अभी बीच में जो एक आपदा भी छोटे से आई शहर के अंदर हमने उनका काम देखा सर बहुत शॉर्ट टाइम में 3 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर किसी का इम्तिहान देना कोई समझाने की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये 5 साल अल्लाह ने चाहा इनको बखूबी करेंगे तो 50 साल हमारा आ गया इंशाल्लाह आपको आप बहुत सपोर्ट है और मिम्बर सारे जितने भी जुड़े सब बहुत काबिल लोग हैं काम के करने वाले लोग हैं बहुत मोहब्बत है इनको व्यवस्था को संचालित करने के लिए जिम्मेदारियां दी जाती है जनप्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। तो इतने खास टाइटल के साथ रामपुर के नागरिक होने के साथ और नगर पालिका परिषद म्यूनिसिपैलिटी जो सब है वो सिविल का पर्याय है। पार्टियों में उनकी पत्रकार निशान अहमद पलपल न्यूज 56 नजर सलीम खान गुस्ताखियां खलील अहमद खान साहब स्वदेश न्यूज मेरी सभी पत्रकार साथियों की गुजारिश है कि मंच पर तशरीफ ले आए। स्टेज पर तशरीफ जल्द ही लोगों में ये प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। आप लोगों से पुरखलूस गुजारिश है कि अपनी जगह पर बैठने की मेहरबानी करें। जनता के प्रतिनिधियों का सम्मान जनता का सम्मान रामपुर की लाइटिंग हम एकता मंच की आज की शाम रामपुर की जनता के नाम हम एकता मंच की आज की शाम अहले रामपुर के नाम सभी वार्ड सभासदों का सम्मान किया जा रहा है। फूलों के हाथ बनाकर मोमेंटो देकर और मैं फिर कहता हूं कि ये सम्मान रामपुर की आवाम का सम्मान है। अब मेरी
वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें।